फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। और पीछे जिससे वे संसार की संपूर्ण आत्माई संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों को भला हुआ किसी तरह सुखी रह सकता है, ये संभव नहीं है। क्या रह सकता है? जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों भला हुआ किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। हो गया? श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस तात्पर्य में कुछ मुख्य बिंदु हैं। व्हाट इज क्लोजिंग टाइम? आई क्लोज ऑन टाइम। आई मेरा स्टार्ट है ना 8:30। ओके, से ज्यादा आप लोग सुनेंगे नहीं क्योंकि मैंने आपको उतार करवाया। हम सिर्फ ट्रांसपेरेंट ग्लास में लोग सबको पता चलेगा क्या पी रहा हूँ। मैं सब पानी पीता हूँ, बोल सकता है। भगवत भक्तों में कृष्ण भावना में कुछ को संत कहा जाता है। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यही बताया हनुमान मंदिर गए, हनुमान मंदिर गए आप जी, यही वाले हनुमान जी। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन है ना संत सदैव हृदयेषु। संत अर्थात जो परम भगवान को हृदय में साक्षात उनका दर्शन होता है, जिनका सदैव दर्शन होता रहता परम भगवान का। जैसे कि हनुमान जी हम विराजमान हैं। हनुमान जी को सबसे पहले देख सकते हैं कि युद्ध के अंत में जब पटाभिषेक हुआ था, परम भगवान को जो चक्रवर्ती सम्राट बनाया जा रहा था, तब सीता देवी ने उनको एक नेकलेस दिया, मोती उनका एक हार दिया। हनुमान जी ने क्या किया? लोगों ने पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने क्या बताया? मैं ढूंढ रहा था इसके अंदर सीताराम के। और जब लोगों ने पूछा कि कितने निकट हैं सीताराम के, तो उन्होंने दिखाई दिया कितने निकट हैं। तो बाकी सबके हृदय में परम भगवान तो परमात्मा के रूप में विराजमान है ही। स्वांशेन सर्वधनुवृत्त मनसि प्रतीक प्रत्येक विषय भगवते हृदय नमस्ते। या ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में ईश्वर विराजमान रहते हैं। सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम्। परम भगवान सबके हृदय में विराजमान है। विशेषतया शुद्ध भक्तों के हृदय में किस रूप में विराजमान है? साक्षात अपने यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूप राधा वल्लभ अपने प्रबंध ललित रूप में शुद्ध भक्तों के हृदय में विराजमान है। तो श्रील प्रभुपाद इसी राधा वल्लभ को हृदय में लेके गए थे विदेश में, इसलिए आज हम सब राधा वल्लभ के सामने बैठे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो संत अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त को संत बताया गया। एक साधु का लक्षण तीसरे स्कंद में भागवतम में कपिल देव भगवान बता रहे हैं कि तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रव संता साधव सर्वभूषण। तो संत जो व्यक्ति उसमें साधु के सारे गुण समस्त गुण विराजमान होते हैं। क्यों विराजमान होते हैं? भागवत में बताते हैं यस्यास्ति भक्तिर् भगवत यतींचन सर्वैः गुणैस्तस्य समासते सुरा। जो भगवान का भक्ति करता है जो व्यक्ति, उसके अंदर देवी देवताओं के भी समस्त दिव्य गुण जो है उसमें विराजमान हो जाता है, समाविष्ट हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति संत नहीं कहलाएगा तो फिर क्या कहलाएगा? तो एक विचित्र बात है कि इस्कॉन मंदिर दिल्ली में जहाँ खड़ा है उसका जगह का नाम संत नगर है। पहले ही शायद किसी ने सोच रखा होगा जिस पहाड़ में मंदिर बना वो गोवर्धन हिल था, टीवी रिकॉर्ड्स के हिसाब से, पता है?
गोवर्धन हिल का उसका नाम मीडिया रिकॉर्ड्स के हिसाब से, और उस प्रदेश का नाम क्या, संत नगर। तो आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से इतने सारे संत वहां रहते हैं, और जब कुछ लोग यहाँ पे भेज देते हैं उनके संत भी ना हो, जैसे विभुकेश्वर इज आल्सो फ्रॉम देयर, यहाँ पे सब वहीं से हैं, नीलकंठ प्रभु, विभुकेश्वर प्रभु, रसराज प्रभु, एवरीबॉडी इज फ्रॉम संत नगर, लेकिन राधा वल्लभ इज फ्रॉम चिपलीवाला। तो हृदय में साक्षात भगवान का दर्शन जो करते हैं, परमात्मा के रूप में, परम भगवान के विस्तार है परमात्मा, उस रूप में सबके हृदय में है ही भगवान, लेकिन प्रत्यक्ष अपने स्वरूप में, या श्यामा सुंदरम चिंतन स्वरूप किसके हृदय में रहते हैं, जो प्रेम का अंजन लगाकर, प्रेम का लेप लगाकर परम भगवान का दर्शन सदैव अपने हृदय में करते हैं, जो शुद्ध होते हैं परम भगवान के। तो ऐसे लोगों को संत बताया गया। ये संत क्यों है? क्योंकि वो वही पाते हैं जो यज्ञ शिष्ट अचिरः, वो वही कार्य लेते हैं, यज्ञ शिष्ट अचिरः संतः। तो यज्ञ से, यज्ञ के बाद जो फल मिलता है, यज्ञ में परम भगवान को भोग के रूप में अर्पित जो व्यंजन है, उसको प्रसाद के रूप में ही पाते हैं भगवान के भक्त, और प्रसाद पाने की वजह से वो भक्त बनते हैं, और भक्त होने की वजह से सिर्फ प्रसाद पाते हैं, दोनों में। तो जैसे मैंने बताया, ये आंदोलन किचन रिलीजन है, प्रभुपाद बुलेट से लोग भक्त बने, और सिंपल सा मिल्क पाउडर और शुगर और क्रीम से या जो भी उन्होंने स्वीट बनाया, सिंपली वंडरफुल। तो सिंपली वंडरफुल स्वीट से इतने सारे भक्त बन गए, क्यों? क्योंकि एक शुद्ध भक्त ने अपने हाथ से बनाया, परम भगवान को भोग लगाया। जैसे बताया जाता है कि मांस काटने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, पाने वाला, खाने वाला, पाने वाला तो सबको पाप लगता है। ठीक उसी प्रकार परम भगवान के लिए भोग खरीदने वाला, परम भगवान के लिए भोग से व्यंजन पकाने वाला, और उसको भोग लगाने वाला, उसको परोसने वाला, उसको पाने वाला, सबको कृपा मिलती है। तो इसका ऑपोजिट भी सही है। तो इसलिए प्रसाद पाना भी एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। हमारे मंदिर के कार्यक्रम में, कोई भी कार्यक्रम हो, लास्ट में क्या बोलते हैं? प्रसादम रहेगा। बाकी सब कार्यक्रम हरी इच्छा तक करके डाल देंगे, तब तक खत्म होगा, तो लास्ट में भंडारा। तो यहाँ पर क्या है, सब जैसे बोलते हैं प्रसाद की तरह ले लो बोलते हैं, लेकिन इसका नाम प्रसाद मतलब इतना सारा है, फुल मील मिल जाता है, और उसमें भी पिज्जा प्रसादम, पास्ता प्रसादम, चाउमीन प्रसादम, डोसा प्रसादम, सब मिलेगा, और दाल रोटी सब्जी भी मिलेगी। लेकिन उद्देश्य क्या है? भगवान को भोग लगा हुआ आना चाहिए। भगवान को भोग लगा हुआ क्यों? क्योंकि भगवान, नास्तिक लोग बोलते हैं कि क्या भगवान, क्या सबूत है कि भगवान खाते हैं? मूवी का गाना नहीं बोला फिर से, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि परम भगवान को भोग हम अर्पित करते हैं, तो भगवान उसमें से क्या ग्रहण करते हैं बताइए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपावृतम। उस श्लोक में 2 बार भक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब क्या है? भगवान को पनीर सब्जी नहीं चाहिए, भगवान को बासमती राइस नहीं चाहिए, भगवान को अहिंसा दूध से बना हुआ घी का व्यंजन नहीं चाहिए। भगवान को मुख्यतः चाहिए भक्ति। सजीव गोस्वामी बोलते हैं, जैसे विग्रह की भी सेवा होती है, उसमें असंख्य उपचार होते हैं, षोडश उपचार होते हैं, अन्य कई सारे उपचार होते हैं, लेकिन सजीव गोस्वामी बोलते हैं सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है उसमें? भक्ति। भक्ति नहीं है तो बाकी सभी अंगों का कोई लाभ नहीं है। इस रघुनाथ ठाकुर उस सन्मा से मुकुंद स्थान, गोविंद स्थान, गोविंद के ना, मुकुंद के पुत्र थे, गोविंद के ना। तो रघुनाथ ठाकुर ने भोग लगाया, परम भगवान खाने में रोने लगे, तो भगवान को विवश होकर स्वीकार करना पड़ा उसको। तो ऐसे नहीं उन्होंने पंचरात्र के विधि मंत्र वगैरह सब बोले, एतत् पाद्यं वेदमाचरणीयं कृष्णान्नवानि आदि गंधर्वं
कुछ नहीं, बस भगवान खाओ। सो भगवान जो भोग हम लगाते हैं उसमें से भक्ति ग्रहण करते हैं, उसके बदले में क्या देते हैं? अपने अधरामृत के द्वारा कृपा देते हैं। तो इसलिए यज्ञ के बाद जो भी मिलता है वो शुद्ध बन जाता है। 2 श्लोक पहले वर्णन आता है, यज्ञाता कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। जो भी कार्य करेंगे किसके लिए करना चाहिए? परम भगवान यज्ञ के लिए। यज्ञ कौन है? यज्ञो है विष्णु हो। भगवान के 1000 नामों में यज्ञ से शुरू होने वाले कम से कम 12 नाम हैं। यज्ञो यज्ञपति यज्ञो यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञकृत यज्ञकृत यज्ञगोप्य यज्ञ साधना यज्ञांगकृत यज्ञगोप्यम नमन्नाद एव च भा। कम से कम 12 नाम यज्ञ से शुरू होता है। तो यज्ञ बोलते हैं मतलब ये है, यज्ञ नहीं है, यज्ञ हिंदी है, संस्कृत में यज्ञ बोलते हैं। तो यज्ञ जो करते हैं परम भगवान के लिए ठीक करते हैं, बाकी इसीलिए करते हो यज्ञ नहीं कहलाएगा। तो यज्ञ जो भगवान के लिए करते हैं उसमें जो भी व्यंजन अर्पित करते हैं वो शुद्ध हो जाएगा। भगवान से अर्जुन ये बात कर रहे हैं कि मैं जंगल चला जाऊंगा, मोक्षम अभी मैं जाके भीख मांग लूंगा, युद्ध नहीं करना, मुबारक को आप हो, आपका युद्ध हो, मेरे को नहीं करना। अर्जुन निकलने वाले हैं। तो भगवान बोल रहे कि इसके पहले, इसके पिछले श्लोक में, पिछले 2 श्लोक पहले भगवान बोल रहे हैं कि हाँ देवान सह यज्ञ प्रदा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषवो स्विष्ट कामधुक्। भगवान बता रहे हैं सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी अथवा प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके कार्य करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगे। अर्थात यज्ञ के बिना कुछ मिलता नहीं है। जो भी कार्य करना चाहिए उसमें मेहनत तो लगती है ना। तो यज्ञ जो है उसके बिना कोई सफलता प्राप्त नहीं। यहाँ के भगवान बता रहे हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यम्। अन्न होते हैं, ग्रीन कम्स फ्रॉम रेन, रेन कम्स फ्रॉम यज्ञ, देयरफॉर डू यज्ञ। भगवान बोल रहे यज्ञ करो तो बारिश होगी, वर्षा होगी, वर्षा होगी तो उससे अन्न उगेंगे, उससे आप सुखी रह सकते हैं। दोनों के शरीर उसी से बनता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, शरीर बनता है उससे। तो यज्ञ करना आवश्यक है। और यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं यज्ञ क्या क्या होते हैं। जितने भी परम भगवान के भक्त हैं वो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, इस प्रकार नवविधा भक्ति के अलग अलग अंगों का अनुशीलन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और इस माध्यम से अपने आप को विशुद्ध करते हैं और उस यज्ञ से जो प्राप्त फल है उसी को वो स्वीकार करते हैं। इसके पिछले श्लोक में भगवान बता रहे हैं इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता तय दत्तान अप्रदायेभ्यो, जो भूंगते एवं जो देवता हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। हम यज्ञ करते हैं, देवता हमें सब कुछ देते हैं, हवा देते हैं, पानी देते हैं, सब कुछ वही देते हैं। तो अगर उनको उचित कृतज्ञता हमने प्रकट नहीं करी तो हम चोर हैं। एक मूवी आया था 1960 में, हम सब चोर हैं, हम सब चोर हैं। बिल्कुल सही है, सैद्धांतिक वृत्ति से सही है। भगवान से पृथक हम कुछ भी इंद्रिय भोग करने का प्रयत्न करेंगे मतलब हम चोर हैं। आत्मेन्द्रिय प्रीति वाचा तारे बलिकाम कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमनाम। स्वयं की इंद्रियों की तृप्ति के लिए, तुष्टि के लिए कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं? काम। मेरे पास बहुत काम है, उनके नहीं आ सकता, आरती में नहीं आ सकता, संडे प्रोग्राम में नहीं आ सकता। क्यों? मेरे पास बहुत काम है। काम मतलब स्वयं की इंद्रियों की तुष्टि। लेकिन प्रेम क्या है?
कृष्णेन्द्रिय प्रीति च धरे प्रेम। कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति के जो कार्य करते हैं उसको प्रेम बताते हैं। और भगवत गीता का मुख्य विषय वस्तु यही है, कृष्ण के इंद्रियों की तुष्टि। ये श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं भगवत गीता के प्रस्तावना में। कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि ही भगवत गीता का मूल विषय वस्तु है। क्योंकि अगर ये है, और क्योंकि इस माध्यम से भगवान का सदैव यज्ञ करके प्रसन्न करते रहते हैं संत, इसलिए उनको कृपा मिलती है भगवान से प्रसाद के रूप में, और उसी प्रसाद को ही वो ग्रहण करते हैं। और इसके बदले, इसके उल्टे जो व्यक्ति परम भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं, वो क्या खाते हैं? यहाँ पे बताया भुंजते तो अघम पापम। वो जो है भगवान को भोग लगाए बिना जो खाते हैं वो पाप है। ये पचंती आत्म कारण, खुद के लिए खा रहे हैं इसलिए वो पाप है। मेरे एक मित्र थे बहुत साल पहले, 23-24 साल पहले, उन्होंने बताया कि वो जगह से जा रहे थे, मतलब में बंगाली स्वीट्स का दुकान था। तो उन्होंने क्या किया, मनी मन सारे स्वीट जो है भगवान को भोग लगा दिया। पता नहीं बात में खाया कि नहीं, क्लियर नहीं है, इस सारा भगवान को भोग लगा दिया। और एक ब्राह्मण था जिसकी कथा श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बोलते हैं, जिसके पास हमेशा ये दावा था या डी मारता था कि मैं सिर्फ प्रसाद ही खाता हूँ। तो एक बार मार्केट से वेफर खरीद के जा रहे थे, चिप्स खुला था पैकेट, मतलब खाने का मूड था। अचानक हवा का झोंका आया और सारा चिप्स जो है उड़ गए हवा में। तो उसने क्या कहा, कृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पण। नीचे आएगा, कम से कम प्रसाद मिलेगा ना उसको। तो इस प्रकार से ढोंग नहीं रचना चाहिए प्रसाद के मामले में। या कभी कभी भक्त बाहर जाते हैं, कुछ भी खरीद लेते हैं, फिर घंटी माला छूट के श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, कहीं भी नहीं। इतना हो सके प्रसाद ही पाना है भक्तों को। यह हरे कृष्णा चैलेंज है हमारा। 15 दिन आप प्रसाद मत खाइए, कुछ भी खाइए, अन्न शन्न खाइए। 15 दिन सिर्फ भगवान को भोग लगाया हुआ अन्न खाइए, और आपके चेतना के ऊपर क्या अंतर हो रहा है आप नोट करके रखिए। दिस इज हरे कृष्णा चैलेंज। बशर्ते ठीक से वो भोग लगा हुआ होना चाहिए, किसी भक्त के माध्यम से, या स्वयं भी बात लगा सकते हैं। कुछ नहीं तो हरे कृष्ण मंत्र बोल के पूरी विधि में ना हो, प्रेम से भगवान को भोग लगाएं। भगवान के लिए अलग बर्तन रखिए, तुलसी दल डालिए उसमें। और ऐसा नहीं कि खुद पनीर सब्जी खाएं और भगवान कैप्टी गोपाल मेरा माखन मिश्री खाता है और मैं दबा के 56 वो खाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। या कोने में, घर के कोने में सीढ़ी के बाहर, सीढ़ी के नीचे छोटा सा फोटा है, उसके सामने माखन मिश्री रख दी, और बाहर डाइनिंग टेबल पे इतना बड़ा है 18 करोड़ व्यंजन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कृष्ण को केंद्र बिंदु रखना चाहिए। राधा वल्लभा है, सिर्फ राधा रानी के नहीं, हमारे भी। वल्लभा मतलब पति, कांत, स्वामी। पद विश्वस्यात्मेश्वरकं शाश्वतकं शिवमच्युतम, सबके पति हैं वो। श्रियपति, यज्ञपति, भागवत में बड़ा आता है। पत्नी के भी पति वही हैं, पति के भी पति वही हैं। तो पति मतलब स्वामी, कांत, वल्लभ, उनको प्रसन्न करना चाहिए। अर्थात जो भी हम खाते हैं, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि तदासे, जो भी खाते हो, जो भी करते हो, वो सब भगवान को अर्पित करो। तत्पुरुषमादार्पणम, भगवान और भगवान को इस प्रकार से हम अर्पित करेंगे तो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी से भगवान सामान्य भोग को प्रसाद में परिवर्तित कर देते हैं। इसका प्रमाण क्या है? वो लोग जो ड्रग्स लेते थे, शराब सिगरेट पीते थे, मांस मच्छी खाते थे, अवैध संग करते थे, वो आज पक्के वैष्णव सन्यासी बन चुके हैं। उसमें से एक हरिनाम और दूसरा प्रसाद, दोनों से, दोनों होना चाहिए। प्रसाद भी होना चाहिए, हरिनाम भी होना चाहिए, उससे शुद्धिकरण होता है। और ये भी समझना चाहिए कि भगवान निराकार हैं तो कैसे स्वीकार करेंगे? भगवान आप मंत्र बोलते सुनते हैं, मतलब उनका कान भी है ना, किसके लिए मंत्र बोल रहे हो? जो भगवान के निराकार में विश्वास करते हैं वो भी बोलते हैं ये ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अभिदम ब्रह्मेण ब्रह्म, वो पूरा बोलते हैं।
वो क्यों बोल, किसके लिए बोलता है? कौन सुनता है? ब्रह्म अगर निर्विकार है तो क्या फर्क पड़ेगा? कान थोड़ी है उसके, निराकार है। इसका मतलब भगवान सुनते हैं। हृदय से जब बच्चे की तरफ क्रंदन होता है, माँ सुनती है। जब जबरदस्ती रोता है तो माँ है चल छोड़ देती है, लेकिन दिल से जब रोता है माँ को पता चलता है, उठा लेती है। उसी प्रकार हमारा क्रंदन जब हृदय से होता है तो भगवान भी सुनते हैं। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ प्रसाद ही पाना चाहते हैं तो भगवान व्यवस्था करेंगे कि प्रसाद मिलेगा। मेरा अनुभव है, मैंने यहाँ भी बताया था एक बार, सन 2008 में, जय श्री राधा वल्लभ, सन 2008 में मैं यूनाइटेड किंगडम में लंदन के पास एक स्थान है ईस्ट बोर्न करके, वहां गया था। वो एक मछुआरों का गांव है। जब औसतन उम्र सबकी 60-70 की होगी, दिन में भी बियर पीते हैं, पूरा बस में 60-70 के लोग आते हैं, बियर पी के चले जाते हैं। और वहां पे मैंने सोचा कि उस समय बाकी कुछ तो मिलेगा ना, कुछ तो वेजिटेरियन भोजन तो मिले, कुछ करेंगे करके मैंने देखा एक होटल है, हिंदू होटल है, जाकर अंदर बैठ गया। बाद में पता चला बांग्लादेशी है, तो वहां से निकलना पड़ा। तो लगभग 4 दिन मैंने सिर्फ दही और सेव खाया, 4 दिन। और एक दिन तो जबरदस्ती किसी ने दाल खिलाना चाहा मुझे, वो मसूर दाल बनाया था, तो वो भी ले नहीं पाया। पहले कुछ तो शायद मूंग दाल या कुछ दिया, तो कुछ समय के लिए मैंने खाया, भूख लगाया। क्योंकि ये भी बताया जाता है जो आपातकालीन परिस्थिति में जो भोजन बनाता है उसी समय वहाँ रहना चाहिए, जो पाने वाले को आपके सामने होना चाहिए, तो फिर भी ठीक है। जो भी है, मैंने जितना जो कुछ काम चोरी करना था करके थोड़ा दिया था, लेकिन भूख तो थी 4-5 दिन की। उसके बाद लंदन गया। लंदन में एक मीटिंग था, मीटिंग खत्म करके राधा लंदनेश्वर मंदिर में गया, इस्कॉन के दर्शन खुले थे, लेकिन ऊपर नहीं गया, मैं सीधा गोविंदास रेस्टोरेंट में गया। 6 पाउंड का थाली लिया, 6 पाउंड वेट की बात नहीं कर रहा, पैसे की। 6 पाउंड मतलब हो सकता है 500 रुपये का थाली, लेकिन अनलिमिटेड। उसको रखा जैसे महाप्रसाद गोविंद बोला था, मेरे आंखों से आंसू। एक तो ये कि भूख थी, दूसरा श्रील प्रभुपाद की कृपा देखी है, ऐसे नेक्स्ट देश में भी कृष्ण प्रसाद मिल रहा है, इतनी बड़ी कृपा है। अभी भी मेरे पास कई भक्त मैसेज देते हैं, मैं वियना जा रहा हूँ, मैं अभी भी रिसेंटली भक्त ने कहा कि हाँ सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा हूँ, तो मैंने वहाँ के जीपीसी से कांटेक्ट किया प्रसादों के लिए। नरसिम्हा चतुर्दशी में एक भक्त जो है वहाँ पे पहुँचा था वियना मंदिर में। सिद्धार्थ प्रभु द डॉक्टर फ्रॉम एम्स, सो वी वाज इन वियना, तो मैंने एड्रेस कांटेक्ट किया। तो अभी कोई स्थान नहीं है जहाँ पे भक्त नहीं, अंटार्कटिका में भी भक्त है, कोई ना कोई मिलेगा। तो इसलिए प्लान करके जाना चाहिए, हमेशा प्रसाद ही लेना चाहिए। आपके घर पे जो भी खाते हैं प्लीज भोग लगा के ही पाए, भगवान के लिए, ठाकुर के लिए अलग व्यंजन रखिए, अलग बर्तन रखिए, और झूठ मत बोले कि हम सब भोग लगा के ही खाते हैं। ये पक्का है कि सब भोग लगा के नहीं खाते, अगर खाते तो मुबारक हो, लेकिन नहीं खाते तो शुरू करिए, कम से कम दिन में एक बार तो भगवान को पूरी तरह भोग लगा के ही खाइए। भोग लगाने की विधि हमें भक्त आपको समझाएंगे, और बिगिनर्स गाइड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस बुक है, उसमें अच्छे से समझाएगा। बाकी मे बी यू कैन हैव सम स्मॉल पैम्फलेट ऑफ बेसिक थिंग्स, 1 or 2 पेजेस रेडी करके यहाँ से सबको दे सकते हैं। वो कैसे लगानी चाहिए, मंदिर में कैसे प्रणाम, बेसिक प्रणाम, व्हाटएवर बेसिक थिंग्स प्रैक्टिकल, तो सबके फैमिलीज के लिए भी काम आएगा, यूथ के लिए भी काम आएगा। दैट विल बी नाइस है, तो आज के श्लोक में हमने ये देखा कि परम भगवान के यज्ञ में जो अशिनहा जो खाते हैं, इतने शिष्टा मतलब जो बचता है, भक्त पद दुलित भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष जय दिन महाभाव। भक्त भुक्त अवशेष मतलब भक्तों के भोजन प्राप्त करने का जो बचता है, लेकिन भक्त लोग वही खाएंगे जो भगवान को भोग लगा हुआ। तो सबसे पहले वो भी जो लेंगे प्रसाद ही है, वो तो एक गंदा सा फुल फॉर्म बताते हैं लोग, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से सही है।
प्रभु का साक्षात दर्शन, प्रसाद मतलब प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभी होता भी, हम लोग मंदिर जाते हैं तो ऊपर दर्शन के लिए नहीं जाते, पहले प्रसाद मांगने जाते हैं। तो ये समझना चाहिए कि स्वयं की इंद्रियों की दृष्टि के लिए कभी रहना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य कृष्ण से ही जुड़ना चाहिए और हमें भगवान को भोग लगा हुआ अन्न ही प्राप्त करना चाहिए। जैसे जगन्नाथपुरी वगैरह में एकादशी के दिन भी अन्न खाते हैं, प्रसाद में ये नहीं लगता करके। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के हम अनुयायी हैं, उन्होंने अपने माँ सच्ची माता से ये अनुरोध किया था कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना करें, इसलिए हम एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते। बाकी साधारणतया एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करते। प्रसाद के रूप में भी अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए क्योंकि पाप पुरुष रहता है उसमें। और लेकिन प्रसाद तो भगवान की कृपा है, उसको पाप पुरुष कैसे स्पर्श कर सकता है। इसलिए बताया जाता है जगन्नाथपुरी बाहर एकादशी को बांध के रखा है, लेकिन हमारे विधि वो नहीं है। हमारी विधि इसलिए कि महाप्रभु बताते हैं कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुत सारी सुंदर लीलाएं हैं कि महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर पे जाके प्रसाद पाते हैं। एकादिना शांति को प्रभु अद्वैताचार्य दुई प्रभु भोजन बसीलो, दोनों नित्यानंद प्रभु महाप्रभु दोनों बैठे थे। बहुत सुंदर लीलाएं घटती हैं और उसके बाद भक्त लोग टूट पड़ते हैं भगवान का उच्छिष्ट ग्रहण करने के लिए। भगवान प्रति दिवस महाप्रसाद लेके आते थे जगन्नाथपुरी से, मंदिर से। हरिदास ठाकुर और रूप सनातन दोनों मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे यमन परिवार से होने के कारण, यमन के संबंध होने के कारण। स्वयं महाप्रसाद लाते थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि निराकारवादी थे, भगवान के इतने शुद्ध भक्त बन गए कि एक बार सुबह सुबह परम भगवान महाप्रसाद लाए थे। उन्होंने क्या किया, दान भी साफ नहीं किया, तुरंत ग्रहण कर लिया क्योंकि महाप्रसाद को वेट नहीं कराना चाहिए। आज हमारे मित्र हैं पंचजन्य प्रभु जो कि जगन्नाथ जी के पंडा के बहुत खास हैं पूरी में, मेरे से वरिष्ठ हैं लेकिन अच्छे मित्र हैं। तो उन्होंने बताया कि एक जो पुजारी था वहाँ, उन्होंने किसी को प्रसाद खिलाया और टेबल चेयर पे बैठ के वो खा रहा था, साधारण सा व्यक्ति, ऐसा नहीं बूढ़ा व्यापारी था। तो उस पुजारी के ऊपर केस लग गया कि इस प्रसाद का जो है सम्मान नहीं किया। तो जैसे हमारे गुरु महाराज जब भी प्रसाद पाना शुरू करते थे, गुरु महाराज पहले प्रार्थना बोलते थे और अच्छे से प्रार्थना करते थे। प्रसाद को ऐसे देते थे जैसे साक्षात विग्रह है, नहीं? तो इस भाव से हम इसको पाएंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान की उपस्थिति इसमें है और इसके बिना हम खाएंगे तो वो पाप है। इसका वर्णन आज हुआ है। और यहाँ पे अंतिम बात ये बता रहे हैं, जो व्यक्ति पापी भी है, चोर भी है, उसको कभी सुख नहीं मिल सकता। गीता में बताया गया नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावते शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। जो जिसकी बुद्धि भगवान पे जुड़ी हुई नहीं है, भगवान से मिली हुई नहीं है, उसके पास किसी भी प्रकार की संवेदनशीलता भावना नहीं रहेगी, प्रेम की भावना नहीं रहेगी। और ऐसा भावना नहीं है तो व्यक्ति शांत नहीं हो सकता। बिकॉज नो गॉड नो पीस, नो गॉड नो पीस। भगवान को जानो तो शांति है, भगवान नहीं है तो शांति नहीं है। और जो शांत नहीं है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अशांतस्य कुतः सुखम् भगवान पूछते। इसलिए भगवान से जुड़े रहना है। जुड़े रहिए राधा वल्लभ मंदिर में। आप सबका हार्दिक स्वागत है। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? यस प्रभु जी, जैसे हमारे कुछ भक्त हैं, आपके भक्त हैं? नहीं हमारे भगवान के, वो घर पे लहसुन प्याज वगैरह के साथ भोजन बनाता है और वही भोजन ठाकुर जी को भी भोग लगाता है। ये कई लोग तो बोलते हैं हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते और चिकन खाते हैं। लहसुन प्याज नहीं खाते, चिकन खाते हैं, तो दोनों गलत है। भगवान मटन चिकन फलम तोयन नहीं बोलते। भगवान ना ही बोलते हैं कि प्याज लहसुन फलम तोयन बोलते हैं। खास करके जितने भी व्यंजन हैं वो गुणों के अंतर्गत आते हैं। वो भी भौतिक जगत में सब कुछ प्रकृति के 3 गुणों से आते हैं। सत्वम रजस तम आदि गुण प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाभावो देह देहनमपि। भौतिक जगत में जो कुछ है तीनों गुणों के अधीनस्थ है, इनके कार्यकलाप में, इनके मेल मिलाप में। तो भोजन भी इसी प्रकार गुणों के प्रभाव में होता है। प्याज और लहसुन जो है रजोगुण और तमोगुण को बढ़ावा देते हैं, निम्न स्तर के गुणों को।
और कारणम गुण संगो से सदा सत्य होगी जन्मोष्टु। जिस गुण का हमारे ऊपर बोलबाला है उसी प्रकार का स्वभाव बनेगा, जिस प्रकार का स्वभाव रहेगा उसी प्रकार का कर्म करेंगे, जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसी प्रकार का नया शरीर मिलेगा। तो आज सतर्क रहेंगे तो कल दुखी नहीं होंगे। तो सावधानी हटनी नहीं चाहिए, नहीं तो दुर्घटना घट जाएगी। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब मैं मुंबई में रहता था तभी मैं जुड़ा था इस्कॉन में सन 2000 में। तो वहाँ पे होटल्स होते हैं, जैन होटल्स या वेजिटेरियन होटल्स में जैन मील्स मिलता था। एयर इंडिया में अभी भी जैन मील मिलता है, प्याज लहसुन के बिना मिलता था, लेकिन सब जगह नहीं मिलती क्योंकि मेरा ट्रैवल भी करना था अलग अलग